उत्तरी जर्मनी के हैम्बर्ग में ब्लू सी फूड नाम की स्टार्टअप कंपनी लैब में तैयार फिश फिले को बाजार में उतारने के लिए बड़ी योजनाएं बना रही है। फिलहाल बाजार में फिश स्टिक्स और फिश बॉल्स उतारकर उसने पोषण का नया कंसेप्ट पेश किया है। मनुष्य के तौर पर हम जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने के आदी हैं, जिसका मतलब है मछली और मांस खाना। और अब हम उन चीजों से पूरी तरह दूर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। आखिर लैब में फिश बॉल्स कैसे तैयार होती हैं? ब्लू सी फूड एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में फिश सेल्स तैयार करती है, जिनसे टेक्नीशियन भरपूर पोषक तत्वों वाला असली मीट बना सकते हैं। हालांकि शुरू में ये मरी हुई मछली सी लगती हैं। मछली अगर मरी हुई हो तो भी उसमें जीवित सेल्स होते हैं। टिश्यू को थोड़ा सा काटकर खोलने के बाद हम एक कदम आगे जाते हैं। हम एक एंजाइम सॉल्यूशन में मिलाते हैं, जिससे सेल्स टिश्यू से अलग हो जाएंगे। इन सेल्स को फिर बढ़ाया जाता है। मास प्रोडक्शन के लिए हर कोई एक परफेक्ट न्यूट्रिटिव मिक्स बनाना चाहता है। सेल्स तो भूखे होते ही हैं। ये पालतू जानवर रखने जैसा है। लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है। एक हफ्ते के लिए बाहर गए तो उसके खाने पीने का जिम्मा किसी और को सौंपना पड़ता है। उसी तरह इन सेल्स का पेट भी भरना होगा। एक जेन्युइन फिश फिले तैयार करने में अभी लंबा समय लगेगा। उसके लिए विविध किस्म की सेल्स चाहिए, जैसे फैट सेल्स और उगने के लिए एक फ्रेमवर्क। फिश बॉल्स एक शुरुआत है, जिनमें प्लांट बेस्ड हिस्से भी होते हैं। अभी तक दुनिया में फिश मीट को बेचने की मंजूरी नहीं मिली, लेकिन हाल में ब्लू सी फूड ने सिंगापुर में अर्जी डाली है। हम लोग लैब स्टेज से निकलकर औद्योगिक स्तर पर उत्पादन की ओर जा रहे हैं और हमारे सामने अभी कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन हमने पाया है कि ये कारगर है। बहुत पहले मीट के विकल्प के तौर पर सोया से बनी चीजें सामने आ गई थी, या गेहूं के ग्लूटेन यानी सीटेन का बना ये कटलेट। यूके की क्यूअर्न फूड्स कंपनी फ्यूजेरियम फफूंद से बने वैकल्पिक मांस उत्पाद बेच रही है। जर्मनी की नेगेस्ट कंपनी बिना मुर्गी के अंडे तैयार कर रही है। हैम्बर्ग की स्टार्टअप कंपनी इनफाइनाइट रूट्स खाने लायक मशरूमों या उनके माइसीलिया से मांस का वैकल्पिक भोजन तैयार कर रही है। मशरूम का माइसीलियम वाला हिस्सा आमतौर पर जमीन के नीचे उगता है। हम लोग इसे जमीन के नीचे नहीं बल्कि सबमर्जन कल्चर में उगाते हैं। ये कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम है। महत्वपूर्ण ये है कि मशरूम बियर और कॉफी उत्पादन के बचे खुचे हिस्से पर उगते हैं। पारंपरिक बीफ की तुलना में जमीन का इस्तेमाल काफी कम है और ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल होता है, और ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। आखिरी में मैं बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स में माइसीलिया उगने देता हूँ। अभी तक सबसे बड़ा फर्मेंटर 100 घन मीटर क्षमता का है। वो एक बहुमंजिला इमारत जितना ऊंचा है। कच्चे माल में उमामी जैसा फ्लेवर होता है और वो प्रोटीन, विटामिन और खनिज की सप्लाई करता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट में एडिटिव्स की मात्रा कम होती है। यूरोपीय संघ में अपना माल बेचने के लिए कंपनी को मंजूरी का इंतजार है। इस क्रांति के शुरुआती कदम उठाए जा चुके हैं। खेत की बजाय लैब में तैयार भोजन बढ़ते पर्यावरणीय दबाव और बढ़ती आबादी के बीच एक समाधान बन सकता है।